नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने लखनऊ से संसद में कई बार प्रतिनिधित्व किया और देश को विकास के नए विजन के साथ आगे बढ़ाया। इस जनसदी के अवसर पर पूरे देश में अटल जी की कविताओं, लेखन, पत्रकारिता और संसद एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनके भाषणों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि डबल इंजन सरकार ने लखनऊ में अटल जी की स्मृतियों को जीवंत रखने के लिए और विचार प्रवाह को निरंतरता देने हेतु एक राष्ट्र प्रेरणा स्थल का निर्माण किया है। कि लखनऊ से ही प्रतिनिधित्व करते हुए देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश को विकास के एक नए विजन के साथ आगे बढ़ाने का काम किया था। यह वर्ष विशेष है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म सदी महोत्सव का आयोजन भी पूरे देश के अंदर हर्षोल्लास के साथ अटल जी की कविताओं के काव्य पाठ के साथ अटल जी के द्वारा जो लेखन किया गया था उस लेखन पर डिबेट को लेकर के, उनकी पत्रकारिता को लेकर के संसद में और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो भी महत्वपूर्ण भाषण श्रद्धेय अटल जी के थे, इन सब को लेकर के पूरे देश के अंदर विभिन्न शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं में अनेक प्रकार के कार्यक्रम हुए हैं। उत्तर प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि श्रद्धेय अटल जी की पैतृक भूमि उत्तर प्रदेश के अंदर ही आगरा जनपद का बटेश्वर है। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा भी उत्तर प्रदेश के कानपुर में अर्जित की थी और सार्वजनिक जीवन की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में बलरामपुर जनपद से प्रारंभ करते हुए देश की संसद में सर्वाधिक समय तक उन्होंने उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो विराट व्यक्तित्व और कृतित्व है वो पूरे देशवासियों को एक नई प्रेरणा प्रदान करता है और जन्म सदी के इस अवसर पर डबल इंजन सरकार ने अटल जी की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए, विचार प्रवाह को निरंतरता देने के लिए लखनऊ में एक राष्ट्र प्रेरणा स्थल का निर्माण किया है, जो आज स्वर्गीय अटल जी के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने की देश से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों से आज वो राष्ट्र को समर्पित होगा, जिसमें भारत की भी 3 महान विभूतियां डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का राष्ट्र के प्रति एकता और अखंडता का संदेश, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का संकल्प और सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी का समरसता के साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत के उस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम
तीनों महापुरुषों की भव्य प्रतिमाओं और डिजिटल म्यूजियम के माध्यम से एक बड़ा राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। इस सर्वदेव अटल जी के प्रति और इन महापुरुषों के प्रति हमारी विनम्र श्रद्धांजलि है, उनकी स्मृतियों को विनम्र नमन है। आज महान राष्ट्रवादी नेता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय जी की भी पावन जयंती है। मालवीय जी के देश की स्वाधीनता आंदोलन में और स्वतंत्र भारत में या स्वतंत्र भारत के लिए किस प्रकार की प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, 1916 में उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करके एक जो दृष्टि दी थी देशवासियों को, उनकी इन सेवाओं की प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उन्हें भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आज मामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की भी पावन जयंती है। मैं इस अवसर पर उनकी स्मृतियों को भी नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यह हमारा सौभाग्य है कि लखनऊ यहां के एक महान योद्धा महाराजा बिजली पासी, जिन्होंने भारत की सनातन परंपरा को क्षुण्ण बनाए रखने के लिए विदेशी हुकूमतों की जड़ों को और आक्रांताओं को पूरी मजबूती से डट करके मुकाबला किया, आज उनकी भी पावन जयंती है। मैं इस अवसर पर जो हमारी डबल इंजन की सरकार महाराजा बिजली पासी से जुड़े हुए उनके किलों के पुनरुद्धार के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, कार्य कर रही है, और उस परंपरा से जुड़े हुए उन सभी महान योद्धाओं की प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रही है। मैं आज के इस अवसर पर उनकी स्मृतियों को भी नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज का मुख्य समारोह कुछ ही देर के बाद राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर सरदेव अटल जी की जन्म शताब्दी महोत्सव के मुख्य कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ेगा। पूरी भव्यता के साथ एक कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। आज पावन क्रिसमस का भी अवसर है। पूरे प्रदेश में जहां पर भी हमारे क्रिश्चियन बंधुगण हैं, वे भी इस आयोजन के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से इस आयोजन को संपन्न करेंगे। मेरी उनको इस पावन पर्व पर हृदय से बधाई है, मंगलमय शुभकामनाएं हैं उन सबके प्रति, और उन सबको प्रदेश के अंदर शांतिपूर्ण ढंग से, सौहार्दपूर्ण तरीके से पर्व और त्योहार का आनंद लेने का पूरा अवसर प्रदेश सरकार उन्हें उपलब्ध कराएगी। इस विश्वास के साथ मैं उनको भी क्रिसमस की हृदय से बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। उधर यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि सुरक्षा का माहौल हमने दिया है। आपने क्या किया है, क्या नहीं, उसका परिणाम जनता ने आपको दिया है। हमने क्या किया है, क्या नहीं, ये जनता परिणाम दे रही है और आगे भी देगी। साथ ही योगी ने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की सोच बहुत अच्छी नहीं थी, परंतु अब लोगों ने ये कहते हैं कि यहां सुरक्षा का माहौल है और यह सरकार की प्राथमिकता है। जिन्होंने इस अनुपूरक बजट पर अपने विचारों से सदन को अवगत कराया और माननीय सदन के सभी माननीय सदस्यों ने इस शीतकालीन सत्र के दौरान भी
प्रश्नकाल में या अन्य नियमों के अंतर्गत भी अपनी बातों को जो रखा है वह कहीं न कहीं आम जनमानस से जुड़ी हुई वे बातें हैं जो प्रदेश के विकास के लिए बहुत मायने रखती हैं। और इसलिए मैं धन्यवाद दूंगा कि इस पूरे सदन में शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट के साथ साथ अलग अलग मुद्दों पर माननीय सदस्यों ने भी विचार रखा है। मैं उन सब के प्रति भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। मुझे अच्छा लगा माननीय नेता विरोधी दल अत्यंत उम्रदराज हैं, जीवन का एक लंबा अनुभव उनके साथ में है। उनकी सहजता, उनकी सरलता और उनकी उदारता हर एक व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसलिए जब वो कोई बात बोलते हैं तो मुझे लगता है कि इस माननीय सदन का कोई भी सदस्य बुरा नहीं मानता है। उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव भी रखे हैं और उनके जो महत्वपूर्ण सुझाव होते हैं सरकार उनको गंभीरता से लेती है, उनको उसी भाव के साथ उन पर कार्रवाई भी आगे बढ़ाती है। और मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं कि जो भी महत्वपूर्ण सुझाव उन्होंने आज यहां पर दिए हैं उन सबको सरकार भी और जो भी अन्य मान्य दलीय नेताओं ने अपनी बातों को रखा है उन सब पर भी हम लोग गंभीरता से कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो अक्सर होता है कि स्वाभाविक रूप से विरोधी पक्ष में है तो उनको सरकार की हर अच्छे कार्य की भी आलोचना करनी ही है, क्योंकि अन्यथा विरोध में रहने का भी औचित्य नहीं रहेगा। लेकिन कुछ चीजें जरूर हैं और वो ये कि मैं विरोधी दल को इसके बारे में अवश्य कहना चाहूंगा। आपने उदारता से हमारे सामने नेता प्रतिपक्ष के रूप में अत्यंत वरिष्ठ सदस्य को और एक बुजुर्ग को जो अपनी सहजता और सरलता के लिए जाने जाते हैं, जिनके प्रति एक सामान्य सम्मान का भाव हम लोगों के मन में होता है, हम लोगों को विरोधी दल के प्रति जो कठोरता रहती है वो ऐसे सामान्य रूप से सहजता में बदल जाती है। लेकिन मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा, आपने जो बात कही है सरकार के बजट के आकार पिछले 8 और पौने 9 वर्ष के अंदर सरकार ने क्या कुछ किया है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सरकार के प्रयासों से क्या योगदान हुआ है, इनके बारे में क्योंकि सप्लीमेंट्री डिमांड्स में तो बहुत संक्षेप में ही अपनी बात को कहूंगा। लेकिन मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, आज से पौने 9 वर्ष पहले समाजवादी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी महोत्सव के अवसर पर 65 एकड़ में विकसित राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री मोदी ने की शिरकत की है और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यक्रम में अटल जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी अर्पित की। राष्ट्र प्रेरणा स्थल उस महान राजनेता के जीवन और आदर्शों के प्रति श्रद्धांजलि है जिनके नेतृत्व में देश की लोकतांत्रिक, राजनीतिक और विकास यात्रा पर गहरी छाप छोड़ी है और यही छाप प्रेरणा के रूप में काम करे, सभी के व्यक्तित्व में एक प्रेरणा की अलख जगाए, उसी को समर्पित है राष्ट्र प्रेरणा स्थल, जिसे प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्र को समर्पित किया।
प्रधानमंत्री मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का लखनऊ में उद्घाटन किया और कुछ देर बाद प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बेहद अहम प्रधानमंत्री का ये दौरा स्वतंत्र भारत की महान विभूतियां और उनकी गौरवशाली विरासत के प्रति सम्मान व्यक्त करने का प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प और उसी संकल्प के अनुरूप निर्मित राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल उस महान राजनेता के जीवन और आदर्शों के प्रति श्रद्धांजलि है, जिनके नेतृत्व में देश की लोकतांत्रिक, राजनीतिक और विकास यात्रा पर गहरी छाप छोड़ी है। वही छाप, वही आदर्श हमारे वर्तमान और भावी पीढ़ी के जीवन में उतरे, उनसे सभी प्रेरणा लें। उसी उद्देश्य से ओतप्रोत है प्रेरणा स्थल। पीएम मोदी ने लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। 25 दिसंबर के दिन, सुशासन दिवस के दिन, ये बेहद महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल को प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्र को समर्पित करना। अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इन सभी विभूतियों की कांस्य प्रतिमा 65 फीट ऊंची और 42 टन वजनी प्रेरणा स्थल हरदोई रोड पर गोमती नदी के किनारे बनाया गया है और साथ ही ये दिखाता है कि इन महान विभूतियों ने जिस तरह से राष्ट्र सेवा में, जन जागरण में, समाज सेवा में और पूरे राष्ट्र के लिए सर्वस्व अर्पित करने में जिस तरह के नए प्रतिमान गढ़े, उन प्रतिमानों को जानने के लिए, न केवल जानने के लिए, उनके प्रेरक प्रसंगों को, उनके व्यक्तित्व की शिक्षाओं को, उनके संदेशों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प देता हुआ ये आयोजन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर भव्य समारोह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लखनऊ दौरा। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल राष्ट्र को समर्पित किया। बेहद महत्वपूर्ण इन विभूतियों के जीवन के संकल्पों के साथ, प्रेरणाओं के साथ, राष्ट्र में उनके योगदान के प्रेरक प्रसंगों के साथ, तो विकास और विरासत साथ साथ प्रधानमंत्री जिसकी बात करते हैं वो साफ तौर पर दिखाई देता है कि हम विकास की दौड़ में आगे बढ़ें, लेकिन जो हमारी विरासत है, जो हमारे आदर्श हैं, जो हमारे मूल्य हैं, जो हमारे जननायक हैं, हमारे जननेता हैं, जो हमारी विभूतियां रही हैं, जिनकी वजह से आज हम इस देश में विकास का माहौल देख रहे हैं, उनके प्रेरक प्रसंगों को याद रखना, उनसे शिक्षा लेना। और ये म्यूजियम के दृश्य आप देख रहे हैं जहां पर इन महान विभूतियों के जीवन के प्रसंगों को, इनकी शिक्षाओं को, इनकी जीवन यात्रा को संजोया गया है। ये वो विरासत है जो कि बेहद दुर्लभ है, जो बेहद कीमती है और जो हमें विकास के साथ आगे बढ़ने के लिए एक आधार देती है। अपने आधार को, अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। उन्हें याद करते हुए, उनसे संकल्प लेते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए, प्रधानमंत्री कहते हैं, और यही इस म्यूजियम में दिखाई देता है। ये म्यूजियम कमल के आकार का है, बेहद महत्वपूर्ण है और इसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जीवन यात्रा संजोई गई है और उसी यात्रा को, उसी विरासत को, राष्ट्र को समर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र प्रेम के, राष्ट्र निर्माण के और राष्ट्र निर्माण में किस तरह से अपना सर्वस्व अर्पित किया जाता है, उन आदर्शों को न केवल संजोते हुए बल्कि
जनसाधारण है, जो राष्ट्र है, उसको अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश निर्माण में अपना सर्वस्व देने वाले स्वतंत्र भारत की महान हस्तियों के जीवन, आदर्शों और स्थायी विरासत को इस म्यूजियम में संजोया गया है। कमल के आकार में निर्मित अत्याधुनिक संग्रहालय है, जो विरासत भी, विकास भी इसका साक्षात उदाहरण है। भारत की राष्ट्रीय यात्रा और जो दूरदर्शी हमारे जननायक रहे हैं, नेता रहे हैं, उनके सम्मान में उनके प्रेरक प्रसंगों को उन्नत डिजिटल और इमर्सिव टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसमें दिखाया गया है। तो हमारी विरासत को किस तरह से विकास से जोड़ा जाए, किस तरह से जो हमारी विरासत है वो हमें संदेश देती है कि राष्ट्र निर्माण की दिशा में किस तरह से आगे बढ़ा जाए। उन प्रेरक व्यक्तित्वों की याद में, उनके स्मरण में, उनके शिक्षाओं को लेते हुए और ये भारत माता की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री का दौरा बेहद अहम, जहां पर प्रधानमंत्री ने लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया, जो सदियों तक प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। इसके साथ ही म्यूजियम को भी राष्ट्र को समर्पित किया, जिसमें जो हमारे देश की महान विभूतियां हैं, उनकी जीवन यात्रा, उनके प्रेरक प्रसंग, उनकी शिक्षाएं, उनके संदेश संग्रहित हैं। जनसामान्य के लिए, वर्तमान पीढ़ी के लिए, भावी पीढ़ी के लिए, जो युगों युगों तक दिखाएंगे हमारे जननायकों के योगदान को, उनके व्यक्तित्व को, उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने के संकल्प को। कमल के आकार का संग्रहालय, प्रधानमंत्री मोदी ने इसका अवलोकन किया और प्रेरणा स्थल पर जो हमारे महानायकों की प्रतिमाएं हैं, उनको राष्ट्र को न केवल समर्पित किया बल्कि पुष्पांजलि अर्पित की, अपनी श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्पित की। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 101वीं जयंती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें नमन किया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल को राष्ट्र को समर्पित किया। पीएम मोदी ने एक्स पर एक बेहद खास पोस्ट भी आज की। उन्होंने लिखा कि आदरणीय अटल जी ने अपने जीवन से यह सिद्ध किया है कि श्रेष्ठता पद से नहीं, आचरण से स्थापित होती है और वही समाज को दिशा देती है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सुशासन और राष्ट्र निर्माण को समर्पित कर दिया। तो किस तरह से सुशासन और राष्ट्र निर्माण, इसके आदर्श, इसके संकल्प, उन पर चला जाए। अपने महानायकों की जीवन गाथाओं से प्रेरणा लेते हुए ये दिखाता है राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अनावरण किया, राष्ट्र को समर्पित किया एक बड़े संदेश के साथ कि किस तरह से व्यक्ति से बड़ा होता है राष्ट्र, और व्यक्तित्व को राष्ट्र की सेवा में समर्पित करना, अपना सर्वस्व अर्पित कर देना। इस तरह के जो उच्चतम आदर्श हैं, उनसे प्रेरणा किस तरह से ली जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक प्रखर संदेश पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लखनऊ दौरा अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। राष्ट्र नायकों को प्रधानमंत्री ने अत्याधुनिक संग्रहालय भी समर्पित किया। इस संग्रहालय का भी प्रधानमंत्री ने अवलोकन किया और राष्ट्र नायकों की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संकल्प से किस तरह की सिद्धि होती है, इसका आदर्श प्रस्तुत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस तरह से प्रेरणा ली जाए इन
व्यक्तित्वों से, इनके कार्यप्रणाली से, इनकी जीवन गाथा से ये इस प्रेरणा स्थल पर संजोया गया है। मां भारती के चरणों में किस तरह से उच्च आदर्शों का पालन करते हुए अपने जीवन को समर्पित किया जाए, जन्म से लेकर विरासत तक लगातार किस तरह से देश सेवा में जुटा जाए, ये प्रेरणा देता है हमारे देश के जो महानायक हैं उनका जीवन, और उसी जीवन से किस तरह से देश प्रेरणा ले, किस तरह से आगे बढ़े, अपनी विरासत पर, अपनी संस्कृति पर गर्व करने के साथ भारत मां के चरणों में शीश अर्पित कर, प्रेरणा लेने के साथ, एक संकल्प लेने के साथ कि राष्ट्र के लिए जिया जाए और राष्ट्र ही सर्वोपरि है। ये फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।